अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है और लास्ट उसका ट्रेंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कंसीडर करें एक आदमी है जिसने एक मोबाइल ख़रीदना है, तो वो क्या करेगा, बदले में इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे उसको। पैसे देगा तो वो मोबाइल हासिल कर लेगा। तो अब केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी को वो मोबाइल को हम समझ लें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पसंद आ गए तो वो हासिल करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर इस केस में हम कहते हैं कि वो उसे पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो क्या करेगा, उस मोबाइल को हासिल कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में अफिनिटी का मतलब है लव, और पूरा इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लविंग या लविंग इलेक्ट्रॉन। सपोज़ करें हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी भी दूसरे एटम से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपने में से अपने अंदर से एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, लूज़ कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनर्जी को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अपने अंदर से एनर्जी को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। जैसे इस केस में क्लोरीन जो है वो -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करेगा अपने अंदर से, तो फिर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, वो गेन कर लेगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है, एनर्जी निकल रही है। ठीक है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाती है, मतलब एक चीज़ से निकल के बाहर की तरफ आती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, तो हमें पता है कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। Hence, we define the electron affinity as the energy released when an electron is added to isolated gaseous atom। जब किसी gaseous isolated atom में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द एनर्जी रिलीज when an electron is added to isolated gaseous atom is called electron affinity। नाउ वी विल डिस्कस पीरियाडिक ट्रेंड। इसको समझने के लिए सपोज करें फायर है, फायर के पास एक आदमी खड़ा है और एक आदमी फायर से दूर खड़ा है। तो जो हीट एनर्जी है, जो हीट है, वो किसको किसको ज़्यादा लग रही है, वो लग रही है पास वाले आदमी को। और दूर वाले आदमी के पास जो फायर की एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, जो गर्माहट है, वो कम पहुंच रही है। तो पास वाले के पास मोर हीट, और जो दूर वाला जो खड़ा है आदमी उसके पास लेस हीट पहुंचेगी। बिल्कुल यही केस केमिस्ट्री में है कि अगर एक एटम जो न्यूक्लियस के दूर है, और दूसरा केस क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। फायर को हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट मैन, और दूसरे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड मैन जो न्यूक्लियस के करीब है। जो फर्स्ट केस है वो उसको हम ये साथ वाली एग्जांपल से कंसीडर करें तो वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, उस पे जो न्यूक्लियस से दूर है जो इलेक्ट्रॉन, उस पे लेस न्यूक्लियर चार्ज, मतलब लेस हीट एनर्जी पहुंच रही है, तो इसका मतलब लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और दूसरा केस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी उस तक ज़्यादा पहुंच रही है, और ज़्यादा पहुंचने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी क्या हुई, हाई होगी। अब इसी बेस पे हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड में कि वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड द वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। पहले पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में एज वी नो कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर टू द न्यूक्लियस, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड अप हो जाएगा, और ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
हाई होगी। अब सेकंड वन इन ग्रुप, ग्रुप में एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो ऐड होते जाते हैं वन बाय वन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाने लग जाते हैं। तो कोई भी हम इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे वो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो न्यूक्लियस से दूर होगा इसका मतलब कम हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, और कम हीट एनर्जी रिलीज़ हुई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, कम हुई इन पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्करी।